मालेगांव को लेकर ये एक बड़ा फैसला या बड़ी जानकारी इस वक्त हम कह रहे हैं जो सामने निकल कर आई है। कितनी सच्चाई ये भी जानने की कोशिश होगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ बने हुए। मनीष जी का मैं सबसे पहले रुक करती हूँ। मनीष जी, जो अब बात सामने निकल के आ रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कहा जा रहा है दबाव बनाया गया था और नाम लेने को कहा गया था। देखिए, षड्यंत्र था, ये तो सबके सामने है कि जब उस समय केंद्र की सरकार तमाम आतंकवादी घटनाओं का खुलासा करने में या रोकने में विफल रह गई थी, तो हिंदू भी आतंकवादी है ये कॉन्सेप्ट उस समय तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम इन लोगों ने दिया था और उसी की पुष्टि के लिए इस तरह से केस बनाए गए थे, इस तरह की चीजों को फ्लोट किया गया था। अब निश्चित रूप से जब ये बयान सामने आया है तो आप सोचिए कितनी घृणित साजिश थी कि विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों को फंसाया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को के खिलाफ बयान आ जाए जी। इसके लिए दबाव डाला गया गवाहों पर। गवाह सामने आ गए हैं। पूर्व में भी प्रज्ञा ठाकुर जी का जो बयान था वो सबके सामने है। तो एक षड्यंत्र था सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए। सनातन धर्म आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है। आपको याद भी होगा कि हिंदू आतंकवाद जैसा एक शब्द गढ़ा गया था। जी जी। एक ये बनाने की कोशिश कांग्रेस करती रही है, शुरू से करती रही है। तुष्टीकरण के खेल में वो कितने नीचे तक जा सकती है इसका अंदाजा आज सबको लग ही गया है। तो हमको लगता है कि यद्यपि देश समझ चुका है, इस बयान के पहले देश समझ चुका है कि कांग्रेस या उस तरह के राजनीतिक दल किस तरह से नीचे जा सकते हैं, ये लोगों के ध्यान में आ गई है और इस बयान ने उसकी पुष्टि कर दी है आधिकारिक रूप से। बिल्कुल। हमारे साथ विशाल हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, इस पूरे मामले को लेकर बात अगर की जाए तो कांग्रेस सवाल बीजेपी पर खड़े कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से गवाह की तरफ से बात सामने आई है, गवाह जिस तरीके से पलटा है, उसके बाद अब कांग्रेस पर सवाल कई खड़े होने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरह से जो 15वां गवाह है उसने जो बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संघ के 4 लोग का नाम लेने का दबाव बनाया गया था, उसमें मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे पूर्व, उनका भी नाम सामने आया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर पहले भी चाहे आप तमाम प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो इस बात को कहते रहे हैं कि जबरदस्ती जो है नाम डलवाया गया था, जबरदस्ती इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी। और उस वक्त जो तमाम जो नेता थे जो सत्ता दल में थे उन्होंने इस बात को लेकर प्रेशराइज किया था। एटीएस जो है इस बारे में काम कर रही थी, उसने जो है प्रेशराइज किया था गवाहों को। तो ऐसे में अब 15वें गवाह का जो गवाह है उसने का ये जो बयान है ये सीधे तौर पर साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं से इसके पीछे जो नाम डाले गए थे या जिन लोगों पर जो है नाम आए थे उनके पीछे एक निजी साजिश शायद थी और इसी बात को लेकर बार बार बयान सामने आते रहे हैं। अब चूंकि जब गवाह ने ये कहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गवाह के इस स्टेटमेंट के बाद अब सीधे तौर पर कांग्रेस को जो है बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही है और लगातार जिस तरह से पहले भी ये दावे किए जाते थे उन दावों को लेकर अब गवाह की जो बयान है उसमें जो है मैच कराया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अब शायद चुनाव का वक्त है और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस पर अब हमलावर भी होगी और इस तरह की बात जो है वो अब चुनावी रैलियों में भी सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर। मनीष जी, क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए या एक बदले की भावना से इतना नीचे गिरा जा सकता है कि एक ऐसे केस में नाम जो है वो गवाह से जानबूझकर उसे प्रताड़ित कर कर दिलवाएगा और अब जाकर इतने समय बाद इसका खुलासा भी, और हालांकि तमाम चीजें बीच बीच में आती रही। मनीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी 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 सर, बोलिएगा। हेलो जी जी। मैंने कहा कि देखिए, पहले जो बातें नोट कर रही थी गवाह की बातों से ये बात पुष्ट हुई है। हाँ। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी जो वर्णन किया था, जो बातें बताई थी, किस तरह से अमानवीय व्यवहार और महिला होते हुए भी उनके साथ जो हुआ था वो किसी भी सभ्य समाज में मान्य नहीं हो सकता। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर जिस तरीके से दमन चक्र चलाया गया था उस समय और मालेगांव
अब तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मालेगांव विस्फोट में के आखिर आरोपी कौन थे जिनको बचाने के लिए ये सब चीजें की गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और देखिए, कांग्रेस शुरू से ही हिंदुत्व, सनातन धर्म, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अगेंस्ट ही काम करती आई है और राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए एक पार्टी या एक विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया जाए, इसके लिए कुछ चक्र रचा गया था। लेकिन अब सब सामने है, जनता ये बिल्कुल मनीष जी, सब कुछ जनता के सामने, और ये सवाल वाकई में जायज है कि आखिर फिर आरोपी थे कौन जिन्होंने ये पूरा ब्लास्ट कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।